नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार आपको फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल Exam24 पे। चलिए आज आपको हम क्लास 10th का प्रथम पाठ संस्कृत में जो मंगला माता है उसका क्वेश्चन और आंसर बताने वाले हैं। इसका जो श्लोक है और श्लोक से संबंधित सवाल जो था पहले बता चुके हैं। चलिए इसमें मौखिक में लिखा गया है, मौखिक में आते पहले चलिए। मौखिक जो है इसका पहला सवाल है, मौखिक का एक पद में उत्तर देने के लिए बोला है। एक पद में उत्तर था, यानी कि एक पद में उत्तर दें। आपको इससे पहले गद्यांश तो उसमें बताए जा चुके हैं कि किस प्रकार से एक पद में उत्तर देना है। चलिए पहला सवाल आता है, हिरण्मय पात्रे कस्य मुखम अपीतम अस्ति। यानी इसका मतलब होता है कि हिरण्य जो पात्र है किसका मुख से अपीतम है, यानी कि हिरण्मय पात्रे जो पहला सवाल आता है। चलिए इसका देखिए बुक जो पहला इसका सवाल आता, पहला सवाल है कौन नंबर का, चलिए लिखे। हिरण्मय पात्रे कस्य मुखम अपीतम। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो बताया जा रहा है कि हिरण्मय पात्रे कस्य मुखम अपीतम। इसका आपको जवाब देना है, उत्तर जो हो जाएगा सत्यस। इसका जवाब हो जाएगा सत्यस, क्योंकि एक पद में जवाब पूछ रहा है, इसको एक पद में देना है। चलिए ख नंबर का जो सवाल है इसका है सत्य धर्माय प्राप्ते किम अपावृणु। यानी कि सत्य धर्म जो है, सत्य धर्म प्राप्त किम अपावृणु। यानी सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किम अपावृणु, किस सत्य का जो है किस पात्र से ढका हुआ है। इसका हो जाएगा जवाब हिरण्य पात्र। इसका जवाब लिखना है हिरण्य पात्र से सत्य का जो मुख है ढका हुआ है। इसका जवाब दूसरा चलिए गो का है, ब्राह्मण मुखम के आच्छादितम अस्ति। मुखम के आच्छादितम अस्ति। तो इसका जवाब हो जाएगा ब्राह्मण। इसका जो है जवाब हो जाएगा, पूछा जा रहा है ब्राह्मण मुखेन के आच्छादितम अष्टम। ब्राह्मण का मुख जो है किससे ढका, जिसका जवाब हो जाएगा पात्रे, यानी पात्र के द्वारा ढका। चलिए घो का है महतो महियान का। यानी कि महान से भी महान कौन है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं महान से महान जो है, इसका जवाब हो जाएगा आत्मा। महान से भी महान आत्मा। अंकों नंबर का
अनु अनियन का, यानी कि अणु से भी अणु से भी छोटा से छोटा यानी सूक्ष्मतम का, इसका भी जवाब हो जाएगा आत्मा। सब इसका भी जवाब हो जाएगा आत्मा। तो चलिए इसको एक बार फिर से रिपीटेड कराते हैं सवाल को। जैसे हिरण्मय पात्र कस्य मुखम अपीता मस्ति, यानी कि हिरण्य का पात्र जो है, हिरण्य पात्र पानी किसके मुख से आच्छादित है? सत्य का मुख। सत्य धर्माय प्राप्ति की अपार, सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए क्या करना है? हिरण्य पात्र ब्राह्मण मुखे आच्छादितम अस्ति, ब्राह्मण जो है किससे, ब्राह्मण का मुख जो है किस पात्र से ढका हुआ, किससे आच्छादित है, किससे ढका हुआ है? तो पात्र, इसका महतो महान का, इसका मतलब होता है कि महान से भी महान कौन है? तो जैसे आप जानते हैं कि महान से भी महान आत्मा है। और अनु अनियान का, यानी अणु से भी छोटा, छोटा से छोटा, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे अणु जो आता है, उससे भी छोटा कौन है? आत्मा। चलिए इसके बाद आते हैं 4 नंबर का सवाल। क्या देखिए 4 नंबर का सवाल है, पृथ्वी महत्वम पदार्थम उत्तरम का, यानी कि पृथ्वी का जो है महत्व जो इस पदार्थ का है किससे संरक्षित है? इसका आंसर तो हो जाएगा यानी कि इसका जवाब है कि सवाल है पृथ्वेत महापरितव्यम पदार्थम उत्तरम का, यानी कि पृथ्वी जो है किससे अनुशासित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर ब्रह्म परमात्मा पढ़े, इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म। नंबर का है कि ग्रीसा कुरुसा दा आत्मनमहि मानम पश्यति चलिए 2 नंबर का जो सवाल है, बोला किम जयम प्राप्त होती, दोस्तों देखिए किसकी विजय होती है? तो किसकी विजय होती है? सत्यम, यानी सत्य की विजय होती है। इसका जवाब हो जाएगा सत्यम। किम जयम न प्राप्त होती है, यानी किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की कभी भी नहीं। का नाम रूपस विहाय समुद्र स्तम,
गच्छन्ति, यानी कौन नाम और रूप को छोड़ के नदी में, कौन नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? इसका जवाब हो जाएगा नदा, यानी नदी जो है नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। चलिए मंगलम पाठ का जो है कैसा क्वेश्चन आंसर अभ्यास का जो लिखित का आता है उसका करते हैं। इसमें लिखा गया है कि सत्यस मुखम केन पात्रेन अपिहितम अस्ति, यानी कि सत्य का मुख जो है किस पात्र से ढका हुआ। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि जो कि है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। इसका हो जाएगा हिरणमय, जो कि हिरण पात्र के द्वारा जो है सत्य का मुंह ढका हुआ है। दूसरा सवाल है पूषा कस्मे सत्यस मुखम अपावरणीया, यानी कि दूसरा जो सवाल है पूषा कस्मे सत्यस मुखम अपावरणीया, देखिए जो पूषा जो है कसमे किस सत्य मुख का अपावरणीय, किस कौन चीज ढका हुआ है हिरण पूषा के कसमे इसके द्वारा, यानी सत्य। इसका जवाब जो हो जाएगा सत्य धर्म, सत्य धर्माय, यानी किसके लिए? तो सत्य धर्म के लिए। इसमें बोला गया कह महतो महियान अस्ति, यानी कि इसका मतलब होता है कि महान से भी महान कौन है। याद रखना आपको दोस्तों कि महान से भी महान, यानी कि महान से जो महान है, किस मृत्यु इसका कभी नहीं होता। महान से महान जो है आत्मा, इसका आंसर हो जाएगा आत्मा। उसके बाद है किम जयते, इसका मतलब हुआ कि किसका विजय होता है। तो आप लोग जानते हैं कि सत्य का हमेशा विजय होता है और सत्य का कभी नहीं। इसमें हो जाएगा सत्येन, सत्येन लिख सकते हैं, तो किम जयते सत्यम जयते भी लिख सकते हैं, सत्यम। उसके बाद अंगो नंबर का सवाल है देवयान पंथा केन विदित आसी, यानी कि देवता का जो पथ है किसके द्वारा आसी, किसके द्वारा, यानी कि देवता पथ किसके द्वारा विदित होते हैं। इसका हो जाएगा जवाब सत्य, यानी कि देवता का जो पथ है सत्य, सत्य के द्वारा। नद के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, यानी कि नदी जो है किसको छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं। जानते हैं कि नाम और रूप को, इसका आंसर हो जाएगा नाम रूपे, नदी जो है नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं। इसके बाद का सवाल है साधक पुरुषम विदित्वा किम अत्यति, साधक पुरुष, साधक जो पुरुष है साधु करने वाला किसके लिए सिद्ध करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मृत्यु, मृत्यु। चलिए उसके बाद आते हैं नंबर 2 है अधोलिखिता नाम, अधोलिखिता नाम उदाहरणम अनुसृत्य पर्दानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखना। इसका मतलब हुआ कि पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो पूर्ण वाक्य में अगर ध्यान से बताए थे कि किस प्रकार से पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। इसमें पहला सवाल जो है कस्य गुहायाम अनु अन्यान आत्मा निहित अस्ति, इसका मतलब कस। तो इसमें देखिए पूर्ण वाक्य में थोड़ा सा याद रख, बस सिर्फ थोड़ा सा याद रखिए, बस पूरा आंसर, पूरा जो क्वेश्चन को ही उतार के लिख देना। इसमें क्या बोला कस, यानी क्वेश्चन आंसर का मार्क, या बाकी बात पूरा इसी को उतार के लिख देना। कस गुहायाम अनु अन्यान आत्मा निहित अस्ति, जो है कि किस, यानी कि कस मतलब इसका मतलब होता है कि किसका गुहाया, मतलब किस गुफा में, किस गुफा में नियर आत्मा निहित अस्ति। इसमें हो जाएगा, इसका कस के जगह पर सिर्फ करना है जंतो, जंतो, बाकी बात पूरा लाइन इसी को लिख देना आसानी से। गुहायाम एकदम शॉर्ट में बिना याद किए हुए भी लिख सकते हैं इसको। अनियान आत्मा
निहिता अस्ति। इसके बाद है दूसरा में आता है विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परस्परम पुरुषम उपेति। कि विद्वान किसको, विद्वान जो है कस्मात् में तो किससे विमुक्त होना चाहता है, यानी किससे विमुक्त है, यानी किसको, कस्मात् है इसमें से यहाँ पर तो सिर्फ यहाँ चेंज करना, बाकी बात पूरा फिर उसी को लिखना है। विद्वान नाम रूपाद, नाम और रूप, विद्वान जो किया है नाम और रूप को, फिर नाम रूपात विमुक्तो, अविमुक्तो भूत्वा परम पुरुषम उपेति। तीसरा गौ में आते हैं आप्त कामा ऋषय केन पंथा सत्यम अपागम्य। देखिए इसमें बस यहाँ चेंज करना है केन की जगह पर, यानी किसमें आ रहा है कि जो विद्वान आप्त कामा ऋषय केन, यानी किस पथ पर चलना चाहता है, इसमें हो जाएगा सत्यस। आप्त कामा ऋषय केन हो जाएगा सत्येन पथा, सत्य के पथ पर सत्यम प्राप्नुवति, यानी सत्य की प्राप्ति करना चाहता है। विद्वान की दृशम पुरुषम वेति, विद्वान की दृशम यानी किस तरह से, की दृशम की जगह पर सिर्फ यहाँ पर इसको जो है इसको चेंज करना है, तो हो जाएगा यहाँ पर विद्वान किस तरह, तो किस, तो विद्वान जो है किस तरह था, महानतम हो जाएगा इसका, महानतम पुरुषम वेति। चलिए उसके बाद तीसरा में जो है संधि विच्छेद करने के लिए बोल रहा है। संधि विच्छेदम कुरुता। इसका पहला सवाल है कस्यापिहितम, कस्यापिहितम ख नंबर का है अनोरणीया। उसके बाद ग में है जंतु निहित। ग में है या कामा। में है उपेति। क्या कस्य अपीतम, इसका हो जाएगा कस्य जोड़ अपीतम, कस्य पीतम अनुरणीयान, अनु जोड़ अनियान, जंतो निहितम, जंतो जोड़ निहित, जंतो निहितम, जंतो जोड़ निहिता। उसके बाद ह्याप्त कामा, ही जो आप्त कामा, उपैति, उपजोड़ एति। इसके बाद आ जाएगा
उपेति। चौथा में बोला प्राकृतिक प्रत्यय निर्देश बताने के लिए अपिहितम में को संधि अपिहितम का जो है अपिहितम में जो कौन सा है संधि विच्छेद करने प्राकृतिक प्रत्यय में इसमें हो जाएगा अपि जोड़ घर जोड़ त्वा। सुन के लिख सकते हैं अभी नियता तो नी जोड़ घा जोड़ त्वा हो जाएगा इसका खो का 4 का। गो को हो जाएगा विमुक्ता तो वी जोड़ म जोड़ त्वा। याप्त कामा में हो जाएगा ही जोड़ आप्त जोड़ लेप। वितता में हो जाएगा वी जोड़ तत् जोड़ त्वा वितता। इसका इंपॉर्टेंट जो था बता दिए, बाकी बात मंगलम पाठ समाप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैप्टर को फिर बहुत जल्द दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्रम लेके आने वाला है और इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए।